मेरी आवाज स्पष्ट रूप से आ रही है कमल जी? जी सर, बिल्कुल क्लियर। थैंक यू सो मच। बड़ी सोच बड़ा बिजनेस, इन बातों का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है इस बिजनेस में। अभी तक आपने 4 बेसिक की ट्रेनिंग ली हो, अलग अलग तरीके से कैसे फेसबुक में, यूट्यूब के माध्यम से अपने बिजनेस को, अपने प्लान प्रेजेंटेशन को, अपनी बातों को कैसे रख सकते हैं, इसके बारे में बताया गया हो। लेकिन आज मैं बताऊंगा कुछ अहम महत्वपूर्ण बातें जिस पर आपने अपनी नजर टिकानी है। अक्सर हर लीडर कहता है कि पेपर पेन लेके बैठिए। अब जब कोई सामने वाला बोल रहा है जल्दी जल्दी, तो कैसे लिखे सर? स्क्रीनशॉट मारिए, उसको फटाफट मीटिंग खत्म होने के बाद थोड़ा सा समय निकाल के उसे नोट डाउन कीजिए, ताकि आप भी अपनी टीम में इन बातों को साझा कर सके। कई लोग कहते हैं सर इसका लिंक मिलेगा क्या? अरे भाई, लिंक ही मिलना है तो पूरे दिन तो लिंक ही पड़ा हुआ, सुबह जल्दी उठ जाना। इसीलिए तो ये सेशन आयोजित किया है सुबह सुबह, ताकि सुबह जल्दी उठने की आदत बने। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माण नहीं करता, वह अपनी आदतों का निर्माण करता है, और उसकी आदतें ही उसके भाग्य का निर्माण करती हैं। अगर अपने भाग्य का निर्माण करना है तो यूट्यूब के लिंक को मत ढूंढिए, टाइम से पहले इस जूम सेशन में आइए और इत्मीनान से अपने आप पे प्राउड फील कीजिए, थैंक गॉड मैं अंदर एंटर हो गया। और जिसको भूख है ना, जिसको प्यास है ना, वो ऑटोमेटिकली पहुंच जाता है इस सेशन में, और बाकी यूट्यूब के लिंक का इंतजार कर रहे हैं। आइए चलते, किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले, आज का जो सेशन टीम टाइगर की तरफ से प्रेजेंट किया जा रहा है, सबसे पहले खुद पर मेहनत करो, खुद को इम्प्रूव करो, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता है। सही बात है। देखिए, कैसे कोई शिल्पकार होता है ना, अब शिल्पकार कैसे मूर्तियों को बनाने के लिए कितना प्रयास करता है, तो अभी आपको मूर्ति नहीं बनाना, खुद मूर्ति बनना है। खुद पे आपने वर्क करना है, सबसे पहले खुद पर मेहनत करना है। अभी कई लोग कहेंगे खुद पे क्या मेहनत करे भाई, बताइए। ये बिजनेस तो लोगों को जोड़ने का है, लोगों को जोड़ेंगे नहीं तो खुद तो जुड़ गए, और कितने, पूरे परिवार को जोड़ दो क्या? अरे भाई, पूरे परिवार को नहीं जोड़ना है। जैसे किन बातों की वजह से आप इस बिजनेस में आप एंटर हुए, क्या ऐसी चीजें आपको अच्छी लगी, वो पहले खुद दोबारा से सर्च कीजिए। मैंने इस बिजनेस को क्यों ज्वाइन किया, इस बिजनेस में मैं क्या कुछ कर सकता हूँ। और भी तो मार्केट में बिजनेस है, लेकिन मैं हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग के क्यों मैंने चुना, ये आप अपने जहन से पूछना शुरू कीजिए। और कुछ समझ में आए तो उसको कॉपी पेन पे लिख लीजिए कि मैंने इस बिजनेस में इस कारणों की वजह से जुड़ा, इसमें ये चीजें अच्छी हैं। और यकीन मानिए, जो चीजें मुझे अच्छी लगती हैं, जरूरी नहीं कि दुनिया को भी अच्छी लगे, लेकिन कुछ तो खास बात होगी जिसके लिए मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया है। निश्चित रूप से ये खास चीजें पर्टिकुलर कहीं ना कहीं किसी न किसी व्यक्ति को जरूरत है, और उन्हें भी अच्छा लगेगा। एक पॉजिटिव सोच के साथ में आप उन सब चीजों को अपने साथ में साझा कीजिए, और फिर अगले 10 दिन तक उसकी तैयारी कीजिए। मुझे भी जल्दी उठ के आना है, कम से कम 10 दिन कमिटेड होकर, बिल्कुल टाइम मिस मत कीजिए। भगवान कसम, इस बात को मैं पूरे चैलेंजेस के साथ में कह सकता हूं कि 10 दिन तक आपने अपने आप में काम कर लिया ना, सुबह जल्दी उठना। और अगर आप फुल टाइम काम करते तो कोई भी सेशन मत छोड़िए। सुबह 7 बजे का सेशन हो, 2 बजे का सेशन हो, और शाम को 7:30 के सेशन हो। और स्पेशली अगर आपके एक्टिव फैक्टिव अपलाइन ने आपकी टीम को आगे बढ़ाने के लिए, उसको भी मिस मत कीजिए। ये 10 दिन आपने काम को कर लिया तो 1000 रुपए से लेकर 2000 रुपए डेली की इनकम को इजिली टच कर पाएंगे, अगर आप फ्रेशर हैं तो। अगर आप अन्य नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में काम करने के बाद में यहां पर आए हैं और आप सारे एथिक्स को समझते हैं इस नेटवर्क इंडस्ट्रीज की, तो आप 10 दिन में 5000 पर डे की इनकम को भी टच कर सकते हैं। और इससे भी बड़ी कंपनी के साथ में कनेक्ट होकर आए हैं तो आप 0 इनकम टच कर सकते हैं। क्यों? अक्सर आपने कहानी ये भी सुनी होगी कि एक तबला वादक हुआ करते जाकिर हुसैन जी, और उसके पास में कोई व्यक्ति आया, सुना है कि भाई वो बहुत अच्छा तबला वादक है, और उसको लगा कि यार मुझे सीखना है। अमूमन वो सिखाते तो नहीं है, लेकिन इसकी जो है कि निवेदन और इतना उनका रिक्वेस्ट सुनकर बोला चल भाई तेरे को मैं सिखा दूंगा। तो बोला ठीक है। वो बंदा वहां पर गया, रिक्वेस्ट किया, सिखा दूंगा। बोला ठीक है सिखा देंगे, आप फीस कितनी लेंगे आप? तो उन्होंने बोला 3 लाख रुपए और 3 साल। अब उसको पहले पूछा उन्होंने कि भाई तुमने कभी कुछ गाया हुआ है क्या? वो बोला कभी मंडली में मैंने गाया है, कभी कहीं प्रोग्राम हुए तो मैंने हल्का फुल्का तो बजाया ही है, लेकिन आपके जैसा एक्सपर्ट मुझे बनना है। बोला चलो कोई बात नहीं, 3 लाख रुपए लगेंगे, बैठो। अब थोड़ी देर वो बैठा वहां पर, इतने में कोई एक नौजवान नया लड़का
12th क्लास में पढ़ने वाला, अब इस बात को उसने कहीं ना कहीं से सुन ही लिया, वो भी वहां पहुंच गया, बोला कि हुसैन साहब मुझे भी जो है कि तबला बजाना सीखना है। तो बोला ठीक है, कहीं कुछ कभी, बोला नहीं मैं बिल्कुल नहीं, लेकिन बस अच्छा लगता है, सुनना अच्छा लगा है, लेकिन अब मैं बजाना चाहता हूँ और सीखना चाहता हूँ। तो बोला चलो ठीक है कोई बात नहीं, 1 लाख रुपए लगेगा और 1 साल लगेगा। अभी वो सामने वाला जो पहला व्यक्ति आया था उसका हो गया दिमाग खराब, अच्छा जी ये बात है। तो अब वो जैसे तैसे वो लड़का वहां से गुजरा, अब जैसे ही वो लड़का वहां से गुजरा तो हुसैन साहब से कहते भैया ये क्या मामला है, ये क्या मसला है भैया, मेरे पास तो ऑलरेडी थोड़े बहुत भी एक्सपीरियंस है, अनुभव है, ये लड़का तो बिल्कुल फ्रेशर है, इसको आप 1 लाख रुपए, मुझे थोड़ा बहुत आता है, कैसे टूंग टांग कर सकते हैं ये मुझे मालूम है, तो मुझे आप जो है कि 3 लाख रुपए। तो बोला भैया आपको 1 साल, ये जो पुरानी बीमारी लेके आए हो ना, तो पुराना सीख के आए हो, पता नहीं कहाँ से एड़ा तिरछा क्या बजाते हो, उसको भुलाने में लगेगा, और उसके 1 लाख रुपए, और 1 साल आपको जो फ्रेश करके आपका जो है नया, आपको सीक्वेंस वाइज आपको बताना है, उसका 1 लाख रुपए। पहले तो 1 साल उसने ले लिए कौन से बुलाने के लिए, और फिर बाकी का जो 1 साल बचा उसके 1 लाख रुपए, यानी कि आप बिल्कुल परफेक्टली आप सीख पाएंगे। ऐसे ही जाने अनजाने में कुछ नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज के महान लीडर जो कभी डायमंड हुआ करते थे, ऐसा वो बोलते हैं, हमने तो देखा नहीं है, मैं बड़ा टीम था, मेरा 20,000 लोगों का टीम था, मैं वहां से 50 लाख रुपए मैंने अर्निंग किया, गलती से ऐसे लोग भी आपसे टकरा जाएंगे। बातें बड़ी बड़ी, झोली में कुछ नहीं है इनके, बातें बड़ी बड़ी है, इतना कमाया फिर भी बचाया नहीं, तो क्या सीखा, कोई मैनेजमेंट नहीं सीख पाया क्या, और फिर भी मैं सर 10 साल से नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज के साथ में काम कर रहा हूँ। मतलब बातें सुन के आप दहलना मत, कुछ नहीं है, खोखली बातें हैं, आप घबराओ मत। सर आप तो बड़े लीडर हो, आप तो महान लीडर हो, आपसे तो जो भाई है ना, इतना भी मत चढ़ाओ यार। इस बिजनेस में पहले अगर आप आए हैं तो नंबर 1 आप ही हैं। अगर आप सीरियसली इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को कर रहे हैं, बिल्कुल जी जान से यहाँ पर सारे सपने जो है उसको पूरा करने की चाहत आपने बना ली है, ठान लिया है, संकल्प ले लिया है, तो आपसे बड़ा लीडर नहीं है वो जो इस बिजनेस में अभी आया नहीं है। होगा तुर्रम खान, वो किसी भी कंपनी के अंदर बड़ा महान लीडर बना होगा, लेकिन आपकी कंपनी में सर्वप्रथम आप हैं, आपके एक्टिव इफेक्टिव अपलाइन है, जिनकी वजह से आप सीख कर आज 1,000 रुपए महीने पर डे की भी इनकम को टच कर रहे हैं, 500 रुपए भी डेली कमा रहे हैं, तो उससे बेटर है। दम है तो यहाँ कमा के दिखाते। सर पावर मिलेगा क्या, अबे पावर मिलेगा क्या, पावर मिलके करेंगे ना भाई, हम सब मिलके करेंगे। पावर क्या होता है, आज जिस तरह से आप डिमांड कर रहे हो, आपका आने वाला भी तो डिमांड करेगा, या इस दुनिया में आप ही सेक चिल्ली है, या आप ही समझदार हैं कि आप ही को पावर चाहिए, और आपके साथ में जो दूसरी लाइन में आएगा उसको पावर नहीं चाहिए, उसको भी तो चाहिए होगा ना भाई। वो कहेगा सर 5 लाख का पावर हो जाएगा तब मैं काम करूंगा, हो गया काम भैया। इसीलिए प्रैक्टिकल बिजनेस को कीजिए, इस बिजनेस में पावर बीकर कुछ नहीं है, मिलकर काम करेंगे। मैं देखता हूँ तमाम लीडरों को, कभी मुलाकात होती है, कहीं बातचीत करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। जब स्टार्टिंग किया था राम निवास पटेल जी ने, संदीप कुमार जी ने, राहुल नेरकर सर ने, किसने उनको पावर दे दिया। कई बार तो इनकी कहानी हमें सुनने को मिलती है कि सर आज कुछ लाइन बढ़ी नहीं रही, कैसे काम को स्टार्ट करें, बोला होगा सर, धैर्य रखें, और आज इतना बड़ा पावर बन गया है, चाहे उनकी मेहनत हो या हम सबकी या उन सबकी या उनके एक्टिव अपलाइन की मेहनत हो, आज वो पावर को बीट करके दिखाते। लाखों लाखों रुपए के पावर हो चुका है। वो भी कहा करते थे ऐसे ही, सर पावर बनेगा क्या। हर आदमी की इच्छा तो होती है, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ शिक्षा की, लेकिन मिलके करते हैं तो जल्दी पावर बीकर दोनों तैयार होंगे और लगातार इनकम को हम जनरेट कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहले खुद पर मेहनत करो, खुद को इंप्रूव करो, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। जितना ज्यादा नॉलेज गेन करोगे उतना ज्यादा इस दुनिया को देख पाओगे। ठीक है, बड़ी कमाल की बात है कि जितना ज्यादा नॉलेज गेन, कहते हैं नो पेन नो गेन, जितना ज्यादा दर्द लोगे उतना ज्यादा आपको मिलेगा। ये बात भी कई बार मेरे से सुना होगा आपने कि हर नए काम में थोड़ा सा दर्द होता है, जो दर्द के दौर से गुजरता है वही असली मर्द होता है। तो वो मर्दानगी क्या दिखाना है, आपने अपने आप में नॉलेज को इंप्रूव कीजिए, अपने नॉलेज को गेन कीजिए। जितना ज्यादा सीखेंगे उतना ज्यादा आप दुनिया को सिखा पाएंगे।
जितना ज्यादा नॉलेज गेन करोगे उतना ज्यादा इस दुनिया को देख पाओगे, तो अपने नॉलेज को बढ़ाएंगे। तो ऐसा भी होता है, अभी तक हम लोगों ने स्कूल और कॉलेज की किताबों को पढ़ा है, वहां से सीखा है, यकीनन बहुत जरूरी था कि वो भी हम सीख पाए। इसी की वजह से तो आज हम इस तरह से बोल पाते हैं, आज हिंदी के शब्दों को पढ़ पाते हैं, इंग्लिश के वर्डों को हम समझ पाते हैं। अगर शायद वो माता पिता हम स्कूल नहीं भेजते तो हम शायद इतना आप लोगों के बीच में, पूरे हिंदुस्तान में हमारी आवाज को कोई नहीं सुन पा रहा। ये बिजनेस आपकी आवाज को, आपकी पहचान बना सकती है। इसके लिए थोड़ा सा नॉलेज गेन करना। इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के अंदर हमें लोगों से बात कैसे करना है, इसके लिए एक बड़ी अच्छी किताब है। शुरुआती दौर में वो समझ में नहीं आती है, लेकिन एक दो बार पढ़ लोगे तो समझ में जरूर डेफिनेटली आती है। किताब का नाम है लोक व्यवहार, डेल कार्नेगी साहब की किताब है, मंजूल एडिशन में किताब मिलेगी। इस किताब को आप पढ़ लें, एक बार पढ़े, दो बार पढ़े। कई लोग अभी जितने लीडर बने हुए इसमें से मुझे लगता है कि 10% लीडर के पास ये किताब होगी, और 10% लीडर में से सिर्फ और सिर्फ 20% लीडर, मतलब 10 का 20%, यानी कि सिर्फ 2 लोगों ने उस किताबों को कभी पढ़ा होगा ढंग से। बाकी धूल खाते हुए रखी हुई है किताब, सजा कर रखा हुआ है वहां पर टेबल पे, देखो जी हम नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग किताब हमारे पास है। माय डियर लीडर्स, उसको पढ़ना भी शुरू कर दीजिए। तो जितना ज्यादा नॉलेज को हम गेन करेंगे उतना ज्यादा हम दुनिया को देख पाएंगे, और दुनिया को देख पाने का मतलब अपने बिजनेस को ग्रो कर पाएंगे, लोगों को सिखा पाएंगे। लेकिन लीडर कौन होता है? लीडर एक फ्लेक्सिबल होता है, लचीलापन होना चाहिए लीडर के। कई कंपनियों के लीडर किस तरह से होते हैं, आप समझे, नहीं जी ये जी वो जी। कंपनी 4 दिन चलने वाली हो, अगर कोई व्यक्ति आपके पास आ चुका है ना, तो उसका दिल से सम्मान करना सीखिए। अपना बड़ा बड़ा एटीट्यूड मत बताइए, मेरी कंपनी केरल से है, वहां से नेटवर्क मार्केटिंग में पहली गाइडलाइन बनी और ये वो, ये सब क्यों उसको समझा रहा है मेरे भाई? आपको सिंपल एक सादा व्यवहार करना सीखिए। भगवान सादगी में बड़ा खुश होते हैं। कई बार वो सिखाया, कहानियां बताई होंगी, आपने सुना भी होगा। एक बड़ा भयानक चोर था, और चोर देखा कि भी वो शंकर भगवान की मंदिर के अंदर एक सोने की घंटी लगी हुई है। लोग वहां पर पूजा पाठ करते हैं कि भगवान प्रकट हो, भगवान मेरी इच्छा को पूर्ण करे। और इस तरीके से जब वो सुबह सुबह भोर में वो पहुंच गया वहां पर 3-4 बजे, और जाकर वो शिवलिंग होता है, काला काला सा बना होता है, उसी के ऊपर वो चढ़कर वो घंटी उतारने लगा। तो भगवान कह रहे कमाल हो गया यार, सब तो फूल बेल पत्ता चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, ये व्यक्ति तो अपने आप ही को चढ़ा दिया। प्रकट होगा, बोला तथास्तु, क्या बोलो वत्स, क्या चाहिए? वो तो चोर घबरा गया, अरे भैया मुझे कुछ चाहिए नहीं भैया, मैं तो घंटी चुराने आया था, मैं घंटी वापस लगा देता हूँ। तो कहने का मतलब है सरलता में भगवान खुश है, सरलता में ही सफलता है। ज्यादा देखिए नॉलेज रखिए, जो ज्यादा नॉलेज रखते हैं तो उसका लचीलापन होना चाहिए। अधजल गगरी छलकती जाए, ऐसे नहीं थोड़ा सा पढ़ लिया और फिर हम पूरा दुनिया में अपना जो है कि भाई छलक रही है गगरिया, पानी किधर है, पानी है भी कि नहीं है गगरी के अंदर, छलकाए जा रहे। 2 डायलॉग सुन लिया, इधर से वीडियो देख के उधर से देख के, हाँ जी पढ़ लीजिए किताबें। ऐसे नहीं माय डियर लीडर्स, हम सभी लोगों को मिलजुल कर एक लचीलेपन पर, एक फ्लेक्सिबल तरीके से काम को करना चाहिए, और सरलता में ही सफलता है। बहुत बड़ा टीम क्रिएट हो जाएगा, ज्यादा एट्रैक्टिव बनने की आवश्यकता नहीं है, वो सरल स्वभाव ही आपका एक अट्रैक्शन होगा। जैसे जब दिल्ली की पॉलिटिशियन चेंज हुई तो अरविंद केजरीवाल एकदम सिंपल, आज भी उसका इंटरव्यू देख लीजिए, कोई कोट वोट लगा के या किसी तरह का कोई मेकअप नहीं करता, वो एक रेनॉल्ड्स कंपनी का पेन है उसकी जेब में रहता है हमेशा, जो कि अक्सर दिल्ली पुलिस रखती है, और या दिल्ली के या पूरे प्रशासनिक विभाग में चलता है वो रेनॉल्ड्स पेन। उसी तरीके से सरल तरीके से उसने दिल्ली को जीत लिया, दिल्ली का दिल जीत लिया, एक बार नहीं 2-2 बार चीफ मिनिस्टर बन गया। तो ये सब चीजें सरलता से ही प्राप्त हो सकती हैं आपको। आगे चलते आगे। अनपढ़ तो वो है, अनपढ़ वो नहीं है जो कि पढ़ नहीं पाते, अनपढ़ तो वो है जो सीखना ही नहीं चाहते। अरे अब सीखेंगे यार, सुबह सुबह क्या जूम मीटिंग अटेंड करना, 2 बजे क्या अटेंड करना, तो उसकी जिंदगी में क्या मिलना? भगवान भी कहते तेरे को क्या मिलेगा भाई, तो क्या करेगा, तेरी टीम कैसे बनेगी, है ना? तो ये क्या करना मतलब नहीं, नई टेक्निक को सीखना हो सकता है। वही 4 बेसिक हम बता रहे हैं, वही 6 बेसिक आपको बता रहे हैं, वही कार्डिनल रूल बता रहे हैं, लेकिन कहाँ बता रहे हैं ये तो देखो, हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग भी बता रहे हैं, ना कि आपकी किसी अदर XYZ कंपनी के अंदर बता रहे हैं। कई लोग तो अभी कुछ टाइम पहले मुझे एक महान लीडर के सेशन में बैठने का मौका मिला, वो कहता कि ये दुनिया के अंदर, इंडिया के अंदर टॉप 10 कंपनियों में से नाम आता है।
इतने बिलियन का बिजनेस करती है हिंदुस्तान की कंपनी। मेरे का कमाल है। सुनता रहा, जानकारी तो जरूरी है ना, जानकारी ली। अब इतने बिलियन का करती है तो कंपनी का टर्नओवर बढ़ाती है। हमारे कमलेश जी कहते हैं ये तो कंपनी का टर्नओवर बढ़ा रही है। भाई यार तेरा टर्नओवर कितना बढ़ रहा है ये बता दे। 3 महीने से काम करता है, कोई पूछता है तो कहता है बस अभी 15-20 दिन पहले मैंने काम को स्टार्ट किया है। तो ऐसा झूठ बोलना पड़े ऐसे बिजनेस में क्या फायदा। ये तो जल्दी से अपने आप को इम्प्रूव करो, जल्दी से इम्प्रूव करके एक छोटे छोटे लेवल को टच करके दिखाना शुरू करो, तभी तो पता चलेगा। अभी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आने के बावजूद भी हम जैसे साला नौकरी की तरह काम करना चाहते हैं कि हाँ करेंगे सर, अभी हाँ बढ़ाएंगे, प्लानिंग करेंगे, अभी लिस्टें नहीं बनी है। आदमी पक गया, पागल हो गया। यहाँ का आदमी, यहाँ का लीडर महीने के 6 लाख रुपए कमाना शुरू कर दिया। अगर तुम्हारी तरफ अगर कोई और नजर करके बैठे तो वो तो 6 लाख रुपए भी 6 रुपए में आ जाए, क्योंकि तुमने तो लिस्ट बनानी नहीं है। अपनी लिस्ट तो कभी बनेगी नहीं, दुनिया की लिस्ट बन रही है जी, फेसबुक में चल रहा है जी, इधर चल रहा है जी। अरे बना ले भाई, बना ले, बना ले, कुछ लोगों की लिस्टें बना ले। मकान बनाने से पहले कागज और पेन के अंदर नक्शा बनाना पड़ता है। जब तक वो नक्शा क्रिएट नहीं होता तब तक खाली इधर किचन होगा, इधर बाथरूम होगा, इधर ड्राइंग रूम होगा, ऐसा नहीं चलेगा। एक नक्शा क्रिएट होता है, कोई जरूरी नहीं है आर्किटेक्ट से बनवाना। कई बार छोटी छोटी जगहों के अंदर कोई इंजीनियर की जरूरत नहीं होती है, सिंपली वो छोटा सा तो नक्शा बनाता ही है कि भाई ऐसा ऐसा होना चाहिए। और इसकी वजह से वहां पर एक बिल्डिंग का निर्माण होता है, चाहे एक छोटी बिल्डिंग का निर्माण हो, चाहे एक महान बिल्डिंग का निर्माण, चाहे फ्लाईओवर का निर्माण हो, चाहे कुछ भी हो, पहले पेपर पेन पे होना ही चाहिए। जिन जिन के पेपर पेन पे बने हुए हैं, जिन जिन लोगों ने लिखा है, यकीन मानिए वो लोग पूरा कर पा रहे हैं, और जिन्होंने नहीं लिखा उनका पूरा हो गया तो गलती से हो गया है, अब आगे होगा नहीं, क्योंकि उनके अंदर वो क्वालिटी ही नहीं है। बिजनेस में आदमी रिलेट करता है अपने एक्टिव इफेक्टिव लाइन से। तुक्के में अगर हो रहा है काम तो भैया नहीं चलने वाला, फिर कहेगा यार ये भी तो सीलिंग अचीवर बना था, कैसे नीचे रह गया। तो माय डियर लीडर्स, अनपढ़ वो नहीं है जो पढ़ नहीं पाते, अनपढ़ तो वो है जो सीखना ही नहीं चाहते। कई बार हमने ये भी कहा है ना कि भी सोते हुए कि तो जगा सकते हो, लेकिन जो सोने का साला नाटक कर रहा है उसको कौन जगाए। तो माय डियर लीडर्स, हमें नाटक करने का वक्त निकल गया, अभी हकीकत करने का वक्त आ चुका है। और अब की बार इस दिवाली में अभी जितने भी लीडर्स बने हुए आज जूम सेशन में, सच बता रहा हूं, अगर आपने हमारे राजकुमार मनहर जी को फॉलो करना शुरू कर दिया, राम निवास पटेल जी को फॉलो करना शुरू कर दिया, ग्रेट डायनेमिक लीडर्स जिनका कल बर्थडे था उनको हार्दिक शुभकामनाएं एंटायर टीम की तरफ से, राहुल निरकर जी को फॉलो करना शुरू कर दिया, तो निश्चित रूप से एक बड़ी सफलता आपकी इंतजार में बैठी हुई है और आपके साथ में आने के लिए बेकरार बैठी है। It does not matter how many resources you have, if you don't know how to use them, it will never be known. क्या कहने का क्या मतलब, आपके पास बहुत सारे रिसोर्स हैं, बहुत सारे ऐसे जरिए हैं मार्केट के अंदर। एक कल मैसेज बड़ा अच्छा आया, एक व्यक्ति से पूछता है कि भैया तुम्हारे पास क्या है, सब्जी बेचना आता है, समोसे बेचना आता है, चाय बेचना आता है, बोलता नहीं आता, नहीं आता, नहीं आता। दुकान चलाना आता है, बोलता नहीं आता। तुम्हारे को आता क्या है, तुम्हारे पास क्या है, बोला मेरे पास MBA M.Tech की डिग्री है। बस वो डिग्री है और उस डिग्री के लिए कोई नौकरी नहीं है, लेकिन इन सब कामों को अगर आता है तो वो व्यक्ति जीवन में बहुत आगे जा सकता है। मैं बताऊंगा, एक बारी की बात है, एक व्यक्ति, बहुत कम पढ़ा लिखा व्यक्ति, किसी ने बताया कि भाई फलाने शहर के अंदर एक अच्छी नौकरी है और वहां जाओ, वहां काम लग सकता है आपका। टॉयलेट क्लीनर की नौकरी है, बाथरूम साफ करने की नौकरी, जो शुद्ध शौचालय होता है ना, ऐसे ही अलग अलग सिटियों में स्टेशन के पास में बने होते हैं। तो अब गया भाई, जैसे तैसे गांव का आदमी था, पैसा तो चाहिए, काम तो करना ही है, बोला ठीक है करेंगे भाई, क्या दिक्कत है, काम में क्या बुराई है। वहां गया, इंटरव्यू वगैरह दिया, उसे पूछा कहाँ से कैसे, बोला हाँ जी यहाँ से। अच्छा चलो यहाँ पर साइन कर दो और कल से आप इस ड्यूटी को ज्वाइन कर लो। तो साइन कर दो मतलब क्या, बोला यार साइन करो, यहाँ पर नाम लिख दो अपना और कल से आओ। तो बोलता भैया मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ साहब, कोई वो पैड हो तो अंगूठा लगा सकता हूँ। बोला ये अंगूठा लगाने वाले के लिए नहीं है ये नौकरी, तुम इतना भी नहीं जानते कहाँ शहर में आके तुम यार, नहीं नहीं सॉरी नहीं मिल सकती नौकरी। अब वो बेचारा निराश हताश वापस जा रहा था कि भाई गांव से तो भूल के आया हूँ, मैं जा रहा हूँ नौकरी करने के लिए, बढ़िया मेरे को लग सकता है वहां, अभी मैं क्या करूँ, क्या मुंह दिखाऊं। तो उसने कहा अभी अब कुछ पैसे पड़े तो कुछ फल ही खा लेता हूँ। तो फल वाले के पास में गया तो अचानक वो फल खरीदते खरीदते पूछा कि भैया ये फल किधर मिलता है, कैसे बेचता है तू, कैसे टोकरी में लाके क्या रेट होता है। तो बोला अरे साहब
तो बोला बताओ, मैं सीरियसली, मैं गाँव से आया हूँ, मैं गाँव वापस जा नहीं सकता, मुझे कुछ करना है। बोला यार चलो ठीक है, बताया, उसने फल लिया, 1-2 केले सेब उसने खाए, और उसके बाद में वो फल को धीरे धीरे वहां से मंडी से लेके आता, कुछ पैसे पड़े थे उसी से वो लाकर टोकरी में बेचना शुरू कर देता रेलवे स्टेशन के आसपास में। और इस तरीके से धीरे 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 उन्हीं पैसे को बचाकर और ज्यादा फलों को लाना शुरू किया, और ज्यादा करना शुरू किया, और एक दिन वो इतना अमीर व्यक्ति बन गया, उसके बड़े बड़े फ्रेंचाइजी स्टोर चालू हो गए। तो एक बार टीवी वालों ने पूछा, इंटरव्यू हुआ, अरे आप जो है कि भाई कमाल है, ऐसा कैसे कर लिया आपने, इतना कुछ इतना बड़ा। तो उन्होंने कहा, और उसने पूछा कि अगर आप पढ़, सोचो जरा, आज आप अनपढ़ हो तो इस देश के अंदर बड़े बड़े स्टोर चल रहे हैं आपके, अगर आप पढ़े लिखे होते तो कहाँ होते साहब। बोला वो टॉयलेट क्लीनर में होता, मैं टॉयलेट क्लीनिंग का काम कर रहा होता, शौचालय साफ कर रहा होता। तो माय डियर लीडर्स, अगर भगवान ने आपको पढ़ा लिखा कर या अनपढ़ की वजह से अनपढ़ रख दिया, या किसी तरह से आप कम पढ़ लिख गए या पढ़ लिख नहीं पाए, तो किसी को दोष मत दीजिए। यहाँ पर आपको ट्रिपल स्टार बनने का मौका मिल सकता है। अगले 4, 5, 6, 7, 8 महीने के दौरान 10 लाख रुपए से ज्यादा आप महीने की भी इनकम को टच करने वाले बन सकते हैं, और टोटल इनकम को अर्निंग करने वाले बन सकते हैं। तो भगवान ने कुछ सोचा है, इसीलिए सोचिए, मानव जीवन मिला बड़े भाग्य से, और ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी फिर से हमारी जिंदगी में मिला है बड़े सौभाग्य से। इस बात को समझिए। तो रिसोर्स बहुत सारे हैं मार्केट के अंदर, लेकिन रिसोर्स को पहचानने के लिए नॉलेज का होना जरूरी है, सही लोगों की संगत होना जरूरी है। कोई जरूरी नहीं है कि बहुत सारे एमटेक बीटेक किए हुए लड़कियों के बीच में रहोगे तभी आपको होगा। अरे अकेले भी, जिस तरह से राजकुमार सर ने शुरुआत अकेले करी, और आज 3 लाख से भी अधिक लोग उनके साथ में धीरे धीरे ही सही कनेक्ट हो गए। वो कितने लोगों को जानते थे? 2, 4, 10 लोगों को, और 2, 4, 10 लोगों के 2, 4, 10 लोग जानने वाले होते हैं। ऐसे ही कारवां बढ़ता चला जाता है। तो अपने आप को रिसोर्स के ऊपर आप खड़े हो इस टाइम पे आप, अगर आप अपने घर पे हो, बाहर हो, कहीं पर भी हो, तो आप रिसोर्स पे बैठे हुए हो और इस सेशन को सुन रहे हो, तो बहुत लकी हो। लक का मतलब क्या होता है? लक का मतलब क्या होता है? लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज। लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज। अगर आपको किसी भी विषय का सही नॉलेज अगर आपके पास में है, तो आपकी सफलता आपके साथ में है। तो माय डियर लीडर्स, समय कम है, बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं, और फिर कभी और बताऊंगा बहुत तमाम चीजें आप लोगों के लिए। और खुद भी मैं जब भी आप लोगों के बीच में शेयर करता हूं, तो मैं भी खुद सीख रहा होता हूं। मैं बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूं, मैं भी छोटा सा नन्हा सा इस नेटवर्क मार्केटिंग में, इस एफिलिएटेड मार्केटिंग प्रोग्राम में एक समुंदर, महासमुंदर है ये बिजनेस की अपॉर्चुनिटी। उसके किनारे पे, रेत पे मैं खेलता हुआ एक छोटा सा बच्चा हूं, और लहरों को देख रहा हूं, वो एक छोटा सा बच्चा हूं। आप और हम में से बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जिनके पास बहुत सारा नॉलेज है। वो समुद्र के आसपास में घूम के भी आ चुके हैं, नौका विहार करके आ चुके हैं, लेकिन मैं अभी तक नहीं गया। ऐसा समझिए, ए रीडर बिकम ए लीडर। एक रीडर किताबों को जो सीक्वेंस बेस पे पढ़ाई कर रहा है ना, वो निश्चित रूप से यहाँ से अपनी बढ़ाई कर रहा है और लीडरशिप की तरफ वो बढ़ रहा है। तो हमें लीडर बनना है तो रीडर बनना बहुत जरूरी है, लीडर बनना है तो रीडर बनना बहुत जरूरी है, रीड करना, पढ़ना बहुत जरूरी है। वर्तमान स्थिति, कई लोग कहते हैं सब कुछ देख लिया सर, बहुत कुछ कर लिया सर, मैं कहाँ जाऊं सर, कुछ नहीं है मेरे पास, तो पैसा ही नहीं है इस बिजनेस को करने के लिए। रोका किसने भाई? काम करने की इच्छा पैदा कर, पैसा अपने आप आ जाएगा। यहाँ पर ये कहाँ कुछ कह रहा है आपको पैसा पैसा पैसा, पैसे को बीच में मत लेके आओ। लेकिन पैसे को बीच में इसलिए लाना होता है कि जब तक नहीं लगेगा धन, तब तक लगेगा नहीं मन। किसी भी धंधे को शुरू करने में अगर आपका 1 रुपए भी लगा होता है ना, तो थोड़ा सा एहसास होता है। अगर पैसा लगाए नहीं और रजिस्ट्रेशन कर दिया है मैं करूंगा, तो आपसे एक सिंगल आदमी भी ज्वाइन नहीं करेगा। ऐसे कम से कम 10 लीडर आपकी टीम में भी होंगे, मेरे भी टीम में है, जो कहते हैं सर मेरी दोनों लाइनों को चला दो तो मैं देख लूंगा, मैं कर लूंगा। घंटा कुछ नहीं कर पाएगा, तू कुछ भी नहीं होने वाला। पैसा थोड़ा सा लगाइए। वो लगाने का मतलब क्या है? आज अपने बच्चे के ट्यूशन के लिए आप 500-800 रुपए नहीं देते। कोविड-19 लगा हुआ है, लॉकडाउन लग गया, फिर भी कई लोग हैं जो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। वो कहते हैं चलो धीरे धीरे सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से हम अपने बच्चों को पढ़ाएं। अलग से पर्सनल या तो टीचर वो अपने घर पे बुला रहे हैं, अपने बच्चों को टीचर के पास में भेज रहे हैं, और 15-20 साल तक पढ़ाई करने के बावजूद में क्या मिलने वाला है? जीरो। वो हीरो तब बनेगा जब वो भी प्रैक्टिकल काम को करना शुरू करेगा। अभी आप अपने परिवार में जितने बच्चे, उनसे पूछना अपने स्टेट का पहले मुख्यमंत्री का नाम बता दे,
मैं जान जाऊंगा कि अपने बच्चों के लिए आपने कितना पैसा खर्च किया है। कितना भी मेधावी छात्र हो, चाहे सीबीएसई के स्कूल में पढ़ता हो, चाहे आपके स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल में पढ़ता हो। मैं छत्तीसगढ़ में रहा तो वहां मैंने पूछा कि छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री का नाम बताइए जो कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है। कौन है? रमन सिंह होगा या जवाहरलाल नेहरू तो नहीं है, राहुल गांधी। अरे राहुल गांधी को कहा लिया बीच में। मतलब उनको यही पता नहीं है कि उनका स्टेट का पहला मुख्यमंत्री कौन। अब सोच लीजिए क्या पढ़ाई है। अब उन गलती से उनकी अगर कहीं नौकरी लग जाए, सिविल सर्विस एग्जाम में जाए, तो रट्टू तोता नहीं चाहिए, प्रैक्टिकल चीजें चाहिए जो उनको नॉलेज होना चाहिए। वो नॉलेज है ही नहीं भाई साहब। नेटवर्क मार्केटिंग करने की बात करते ही लोगों को बेवकूफ बनाने का काम है बोलते हो। खुद से तो पूछे साला, तुम खुद ही 15 साल पढ़ाई करके बेवकूफ बने बैठे हो। जनरल नॉलेज को भी बढ़ाना बहुत जरूरी है। तो अपने वर्तमान की स्थिति पता कीजिए, गूगल बता देगा कि आपके स्टेट का कौन सा पहला मुख्यमंत्री था। तो माय डियर लीडर्स, इस बिजनेस में काम की शुरुआत करने के लिए इसके बेसिक एथिक्स को मालूम होना चाहिए। इसकी शुरुआत कब हुई, ये भी थोड़ा सा, अगर आप फुल टाइम काम करते हो थोड़ा सा नॉलेज रखिए कि 1965 में या कब इस काम की शुरुआत हुई, नेटवर्क मार्केटिंग जैसे प्रणाली की कब शुरुआत हुई। ये बेसिक थोड़ी सी नॉलेज आपके पास में होनी चाहिए। फिर आपको ये जानकारी होना चाहिए हाईएस्ट ऑनलाइन स्पीक का एग्जैक्ट स्टार्टअप कब हुआ, इसके डायरेक्टर कौन है। कई लोगों को तो भी इसमें 50% लोगों को तो यही पता नहीं कि केडी प्रतापन कौन सी चिड़िया का नाम है। हम बोलते रहते हैं केरल कंपनी कहां से है, अभी केरल में कहां जगह का भी नाम पता नहीं है। तो माय डियर लीडर्स, इन सब बेसिक चीजों की तैयारी करके ही आप प्लान प्रेजेंटेशन करेंगे तो आपके रिजल्ट आने में काफी 99% चांसेस बढ़ जाते हैं। आइए चलते आगे। अगर आप अपने दिमाग का उपयोग खुद की तरक्की के लिए नहीं कर रहे हो तो अगर आप अपने दिमाग का उपयोग खुद की तरक्की के लिए नहीं कर रहे हो तो कोई और उसकी तरक्की के लिए आपके दिमाग का उपयोग करेगा। हिंदुस्तान के अंदर 80% व्यक्ति ऐसे हैं जिनका खुद का दिमाग नहीं चलता है, तभी तो वो नौकरी करते हैं। और 20% वो लोग हैं जो उनसे नौकरी करवाते हैं। खुद का दिमाग नहीं चलता है। खुद का दिमाग कहां चलेगा? टाटा बन जाऊंगा। टाटा पता कितने साल में बना? टाटा 150 साल लग गए टाटा को टाटा बनने में। पहले ही सोच लिया हमने। अभी हमारे दिमाग में ये, अगर इस तरह से धीरू भाई अंबानी ने सोचा होता तो कभी टाटा से आगे नहीं निकलता। अगर वो भी सोचता कि टाटा तो टाटा ही है, उसका मुकाबला नहीं हो सकता, तो रिलायंस नहीं होता। जैसा कल बता रहे थे ना कि कर लो दुनिया मुट्ठी में, सन 2000 में धीरू भाई अंबानी का एक पहला मोबाइल फोन का सेट आया जिसका लोगो ही यही था कि कर लो दुनिया मुट्ठी में। तो माय डियर लीडर्स, कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, और आज से शुरू हो सकता है, और आज से एक नई शुरुआत हो सकती है, एक नए कमिटमेंट के साथ में। आइए चलते आगे। जब आप किसी चीज के बारे में जरूरत से ज्यादा सोचते हैं, जब आप किसी चीज के बारे में जरूरत से ज्यादा सोच रहे होते हैं तो आप खुद ही चोट पहुंचा रहे होते हैं अपने आप पे। मैं करूंगा नहीं करूंगा, मैं कैसे करूंगा। 2 महीने हो गए सोच रहे हैं, हाँ देख तो रहा हूँ इसका प्लान आता है, भेजते हैं, हाँ वो बड़ा लीडर भी भेजता है, वो छोटा वाला भी भेजता है। अच्छा तू भी जुड़ गया, अच्छा तेरी इनकम चालू हो गई। अब तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी बाइक की किस्त जाने के लिए बड़े लफड़े हैं, उसी टाइम पे तुम्हारे को प्लान दे रहा है, ऊपर से फोन आ रहा है बजाज कैपिटल वाले का कि 2 तारीख आ गई, तुम्हारा कैसे चेक बाउंस हो गया, क्या अकाउंट में पैसे नहीं थे, लड़का भेजो। अरे नहीं मैं थोड़ा बाहर हूँ, घर पे हो, लेकिन क्या बोल रहे हो उसको, मैं बाहर हूँ, आके आपका पेमेंट करवाता हूँ। खुद की देखिए, पहले अपने अंदर अपनी झोली को झांक के देखें। अरे अपॉर्चुनिटी आपकी दस्तक आई है, लक्ष्मी माँ आपके घर पे आई है, और आप के बहाने कहते हैं जिसके कर्मों की बुरी घटा चल रही हो उसको ये बिजनेस समझ में नहीं आता, और जिनको समझ में आता है वो तो 3 स्टार जैसे लेवल को छू जाता है। तो माय डियर लीडर्स, अपने आप को सोचिए। अभी अचानक गाइडलाइन आने की वजह से कई कंपनियों के सॉफ्टवेयर फेल हो गए, काम करना बंद कर दिया। 10 दिन से 15 दिन से ऑफिस का में ताला लगा हुआ है, अभी अपडेट चल रहा है। जिस कंपनी में अपडेशन शुरू हो जाता है माय डियर लीडर, मैंने अभी तक नहीं सुना कि वो कंपनी उभर कर फिर से सामने आ गई कि अपडेशन पूर्ण हो गया, आइए हमारे साथ पे काम करना शुरू कीजिए। बड़ा अच्छा 24 घंटे से अधिक अपडेशन जाता है तो बड़ा डर लगता है कि अब मसला गड़बड़ हो सकता है। तो अपने आप को चोट मत पहुंचाइए, सही निर्णय लीजिए, चिंता मत कीजिए, चिंतन करके काम की आज से ही शुरुआत कीजिए। बड़ा करने की सोचो तभी बड़ा हो पाएगा। बिल्कुल सही बात है, पहले बड़ा प्लानिंग कीजिए। बड़ी प्लानिंग के साथ में अगर आप काम करना शुरू करेंगे आज ही से, हमारे मनर सर कहते हैं कि प्लान काम नहीं करता, आज की प्लानिंग काम करती है।
इस दुनिया में कितने भी कंपनी में, इसी कंपनी में लोग पैसा नहीं कमा रहे हैं, उसी कंपनी में लोग 10-10 लाख रुपए महीने की इनकम पर है। जो नहीं कमा रहे हैं उनकी प्लानिंग ही नहीं हो पाई है, इसलिए वो पैसा नहीं बना रहे। तो आज से एक सही प्लानिंग के साथ में काम की शुरुआत करें, बड़े सपने की शुरुआत करें। ठीक है, अभी तक आपने 10,000 रुपए महीने का इनकम नहीं कमाया, अभी आपने खुद से अपने घर का राशन नहीं भरवाया और कहते सर मैं तो मर्सिडीज बेंज कार 2022 में लूंगा। बेकार की खोखली बातें ना करें। पहले तो बाइक कैसे परचेज होगा उसको तरीका को सीख। पहले 2 लोग आपके सिस्टम में कैसे आएंगे, तभी 2 लाख लोग आ पाएंगे। तो इन सब चीजों को सीखिए। बड़ा सोचना है, बड़ी बातें करनी है, अच्छी बातें हैं, लेकिन बड़ा इतना सोचिए कि इस दिवाली तक मैं 1 लाख रुपए महीने की इनकम पर मैं परमानेंट जाऊंगा ही जाऊंगा, या अगले 90 दिनों के अंदर मैं सीलिंग अचीवर बनकर डेली 5,000 रुपए डेली का इनकम मैं कमाऊंगा ही कमाऊंगा। ये एक बड़ा सोच है। क्यों बड़ा सोच है? क्योंकि आपके इर्द गिर्द वाला ये जहमत नहीं उठा सकता कि भैया वो खुद पैसा कमा पाए 2,000 रुपए डेली का। यानी कि 2,000 डेली का मतलब कितना हो गया? 60,000 रुपए महीने का। वो तो 10,000 मिला तो उसको लगता है कि ठीक है 1,000 इंक्रीज हो जाएगा, हर दिवाली में उसको बोनस के रूप में 1,000 रुपए का गिफ्ट और 1,000 रुपए उसकी तनख्वाह बढ़ जाएगी, उसी को बड़ा मानता है। अब उसके सामने आपने अगर ये बड़ा 4-5,000 बोल दिया तो ये भी काफी बड़ा है। मर्सिडीज छोड़ दीजिए, मर्सिडीज के सपना जरूर बनाइए, लेकिन 2023 में बना लीजिए, क्योंकि अभी सीखते पढ़ते आगे बढ़ते कम से कम 1.5 लाख रुपए महीने की इनकम पर जाइए, फिर वहां से मर्सिडीज बेंज का वो डेट सेट किया हुआ है उसका बनाइए। लक्ष्य कैसे बनाना है, इसके लिए अपने एक्टिव फैक्टिव अपलाइन से बात कीजिए। शॉर्ट टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल, मिडिल टर्म गोल, ये जो गोल होते हैं ये बहुत ही मायने रखते हैं। इन गोल को बनाने के लिए उनसे जरूर संपर्क कीजिए। देखिए, प्रचार या सलाह देने की ताकत, आप लोगों ने देखा केवल प्रचार और सलाह, जिस काम को करने से, जिस चीज को खाने से कैंसर जैसी चीजें हो जाती है, ऐसे ऐसे हमारे भारत के बॉलीवुड स्टार के लोग कह रहे हैं दाने दाने में केसर। बताइए, वो प्रचार कर रहा है ना। बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए रेलवे स्टेशन के पास में, आपकी शहर सिटी के पास में, है ना। राजश्री खाने वालों की बात कुछ और है। बताइए, अभी देखिए राजश्री नाम भी कितना बढ़िया दे रखा है, राजश्री। वो क्या होता है? वो क्या होता है? कैंसर होता है उसको खाने से कैंसर होता है। उसके लिए प्रचार करके झूठ बोल बोल के वो करोड़पति नहीं, अरबपति नहीं, खरबपति बन गए। और आपको बताऊंगा, शर्म आती है। लोग अब तू भी जुड़ गया। अरे तू जुड़ क्या गया? तू नहीं जुड़ा इसलिए तू रह गया। मैं तो सही जमाने में 21वीं शताब्दी के बेहतरीन बिजनेस के साथ में अपने आप को कनेक्ट करके मैं बैठा हूँ। एक चीज लास्ट में और कहना चाहूंगा, जो क्रिप्टो मार्केट के लिए गोलियां खेलते हुए घूम रहे हैं ना, वहां पर भी आपको वर्किंग काम करना पड़ेगा। आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला, अभी बजट में आया, 30% क्रिप्टो मार्केट से पैसा कमाएगा या अपना उतना पैसा लगा के भी रखेगा ना। 1 लाख रुपए लगाया और मार्केट अभी, कई लोग कह रहे हैं फरवरी में, मैं कहता हूँ दिसंबर 2022 तक मार्केट डाउन ही रहने वाली है। जिसका प्रेडिक्शन देखना है वो जाके चेक करे। तो आपने 1 लाख लगाया तो भी कोई फायदा नहीं, वो 30,000 रुपए नुकसान पे पहले ही जाएगा। और उसके बाद जब उस लगाए हुए पैसे को निकालोगे तो भारत सरकार को 30%, अब सोच लीजिए 70,000 बचे हैं, उसका भी 30% चला जाएगा, 20-22 हजार रुपए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में। तो इसीलिए ये फालतू के झंझटबाजी में ना फंस के एक जगह कंसंट्रेट कीजिए, पैसा बनाना शुरू कीजिए। बहुत लकी हैं आपके बीच में एक बेहतरीन सिस्टम आपके साथ में काम को करता है। अपने अंदर की ताकत को पहचानिए। प्रचार या सलाह देने की ताकत से ऐश्वर्या राय बन गई, शाहरुख खान बन गया, अमिताभ बच्चन बनकर और कई लोगों को अमिताभ बच्चन बना गया। तो आप भी वो इस बिजनेस के रोल मॉडल हैं, आप इस बिजनेस के ब्रांड एम्बेसडर आप ही हैं। और ये सारा का सारा पैसा आपको मिलने वाला है। बस चर्चे और खर्चे करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ये शुभकामनाएं। लेकिन